हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए भूटान ट्रिप का सबसे मार्वलस ट्रिप टाइगर नेस्ट व्यू पॉइंट, जिसके लिए 1000 टिकट है। और टाइगर नेस्ट पे टेंपल बना हुआ है बुद्ध का। अंदर जाना है तो 1000 का टिकट लेना होगा, और अंदर नहीं जाना है, बाहर से मंदिर देख लेना है तो टिकट की कोई आवश्यकता नहीं है। और सामने घोड़े वाले हैं, घोड़ा आप आधे रास्ते के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ट्रैक करना ही होगा। तो चलिए टाइगर नेस्ट के लिए प्रस्थान करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। टाइगर नेस्ट की इस यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और घोड़े वालों का रेट फिक्स है, एक साइड का 1400 रुपये वो लेते हैं, और यदि वापस आपको आना है तो 1400 रुपये फिर से देने होंगे। और ये लगभग 1 घंटे का सफ़र है, और कुल मिला के 2.5 या 3 किलोमीटर का ये सफ़र है। तो आइए टाइगर नेस्ट की यात्रा करते हैं। भूटान जैसे देश में आने के बाद आपका नेटवर्क चलेगा नहीं। यहाँ का सिम यदि आपने लिया है तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज़ गाइड के नंबर पर ही आपको डिपेंड रहना होगा। और गाइड ने हम लोगों को प्रिस्क्राइब किया था कि मेरा नंबर तो है, व्हाट्सएप नंबर, आप हॉटस्पॉट लेकर आप बातचीत कर सकते हैं अपने घर पे। ये सब सारी बातें चलती रही हैं, ये एक सावधानी के रूप में हम आपको बता रहे हैं। घोड़े वालों के लिए प्रशासन ने अलग रास्ते का निर्माण किया हुआ है, और पैदल यात्रियों के लिए अलग मार्ग यहाँ पर बनाया गया है। और रास्ता और जो ट्रैक है ये बहुत बेहतरीन है, वेल मेंटेन है। और जो पैदल यात्रियों के लिए जो यात्रा का मार्ग है वो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आनंद साहब कहाँ हैं? ये हैं आनंद साहब। ओके, हाँ तो हाथ हिला रहे हैं, आप दिख रहे हैं, हम आप ही को ले रहे हैं। हम सभी आधी दूरी तक के घोड़े की मदद से इस ट्रैक को पूरा किया है, और हमारे 2 साथी जैन साहब और आनंद साहब साथ में हैं। और अब चलिए हिम्मत करते हैं, और हिम्मत करने के साथ टाइगर नेस्ट की दूरी तय करने का एक छोटा सा प्रयास जारी रखते हैं, और आपको साइड से यहाँ का दिखाएंगे। टाइगर नेस्ट की कहानी और किंवदंती के अनुसार, जैसा कि हमें इस बच्चे ने भी बताया, कि गुरु रिनपोछे, जिन्हें हम सभी पद्म संभवा भी बोलते हैं, भूटान में बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में उनको माना जाता है। 8वीं शताब्दी में एक बाघिन के पीठ पर सवार होकर गुरु रिनपोछे तिब्बत से यहाँ टाइगर नेस्ट तक आए थे, और उन्होंने टाइगर नेस्ट के एक गुफा में ध्यान लगाया, जो बाद में मठ के रूप में आज ये जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि गुरु रिनपोछे ने इस गुफा में 3 साल 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन और 3 घंटे तक ध्यान किया है। तो चलिए, एक छोटी सी ये किंवदंती है, किंवदंतियों पर भी हम इसी तरह से विचार करते रहेंगे, और अपने अपने रास्ते को और ट्रैक को और ट्रेल को और टेरेन को पूरी तरह से पूरा करते रहेंगे। और जंगल के सिनेरियो के बीच में हम आपको अभी यहाँ कैफेटेरिया, जो जहाँ पर घुड़सवारी हमारी समाप्त हुई है, वहाँ से ये टाइगर नेस्ट
एकदम स्पष्ट दिखने लगता है और बहुत प्यारा सिनारियो टाइगर नेस्ट का इस समय हमारे सामने दिख रहा है, जो हमने आपको दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आधे रास्ते के बाद टाइगर नेस्ट का जो ट्रैक है थोड़ा मॉडरेट होता है और इसके मॉडरेशन के साथ ही साथ अप क्लाइंबिंग में 20 to 30 डिग्री का एलिवेशन है, लेकिन हॉर्स राइड तक 45 and 60 डिग्री का एलिवेशन यहाँ पर पहाड़ों में दिखा हमें कहीं कहीं, लेकिन साइट सीन का मुकाबला नहीं है। नेचर इज द बेस्ट और इस नेचर के अकॉर्डिंग टाइगर नेस्ट व्यू ये दो चट्टानों के बीच में ऐसे टेंपल का बनना वाकई में सुंदर दिखता है और भूटान की घाटी के लिए एक वरदान है ये टाइगर नेस्ट व्यू पॉइंट। तो यहाँ पर आप सभी आएं और यहाँ के नज़ारों का फुल एंजॉय लीजिए। आज 26 जून है 2025 का और खिली खिली धूप, ठंडी ठंडी हवाएं हम लोगों का साथ दे रही हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पेड़ों को काटकर इनके रस से बिरोजा बनाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर इन पेड़ों का है, जो देवदार के पेड़ों से इस तरह की कटिंग करके इसके रस को लेकर बनाते हैं लोग। और ये सामने टक्शन गेट है और ये एक तरह का कैफेटेरिया है। यहाँ पर आप रुककर नाश्ता, लंच, डिनर, साथ ही साथ बने हुए रेस्ट रूम का भी सदुपयोग कर सकते हैं। और अगर नहीं करना है तो यू हैव टेक ए अपसाइड ट्रेल एंड गो टू द ट्रैक एंड half an hour journey by this trek you go to Tiger Nest viewpoint। टाइगर नेस्ट भूटान पर्यटन का नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे ताकसंग मठ भी कहा जाता है और भूटान का एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। यह मठ एक खड़ी चट्टान पर बनाया गया है। अब आइए यहाँ के जंगल और यहाँ के ट्रेल को आपको दिखाते हैं, हमारे साथ फुल एंजॉय लीजिए। डॉक्टर प्रकाश। अरे वाह, बहुत सही। आप स्वीटी? डॉक्टर नहीं? नहीं, मैं अरे भाई चलिए भाई, डॉक्टर प्रकाश जी। और आप क्या MBBS स्पेशलाइजेशन? नहीं, अभी PG करूंगा। करेंगे? हाँ जी। चलो भाई, यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली? और चलो, अच्छा हुआ बताया आपने, थोड़ी दूर और बचा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं। ओके भाई, थैंक यू। हेलो, कमिंग फ्रॉम भूटान। तब तो हिंदी बोलता होगा? आता है थोड़ा थोड़ा। चलो भाई, टाइगर नेस्ट का क्या कुछ वैल्यू क्या है? यू नो इट? ओहो, ओके ओके। नेम प्लीज? यंगदिन। चलो, थैंक यू। ट्रैक बहुत तो आसान नहीं है, हर स्टेप पे सांस चढ़ रही है और एक एक स्टेप सांस लेते हुए छड़ी के सहारे। देखिए, हमारे दो साथी डंडे के सहारे पीछे से आ रहे हैं और वाकई में पूरा ट्रेल यह बिल्कुल ट्रैकिंग है और अपने आप में बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप है ये। तो हैव टू मेंटेन योर इनकरेजमेंट।
आइए आगे बढ़ते हैं। सन 1692 में इस मठ का निर्माण यहाँ ताकसन मठ का किया गया है और यह मठ भूटान के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। देखिए, ट्रैक के दौरान चट्टानों पर धर्मार्थियों ने, धर्मावलंबियों ने, हमारे सहयात्रियों ने एक मिनी घर को यहाँ बनाया है और ट्रैक 30 to 45 डिग्री के एलिवेशन पे है और यहाँ चारों तरफ लस ग्रीन फॉरेस्ट आपको देखिए बस देखते बनता है और वो नीचे यहाँ का टाउन, साथ ही साथ सांस चढ़ती हो तो आवाज़ें भी कहती हैं कि रुक रुक के निकलेंगे। तो ये है टाइगर नेस्ट का व्यू पॉइंट। और कितनी दूर है अभी? अभी तो है अच्छा, मुंबई से है? जैसा है आप एक पॉइंट तक पहुंच जाओगे ना, उसके बाद 700 स्टेप है। अच्छा अच्छा अच्छा, 700। टाइगर नेस्ट की चढ़ाई अपने आप में TMT पास करने के बराबर है। जिस किसी ने सांस चढ़ने के बावजूद इस ट्रैक को कंप्लीट कर लिया है, उसका बॉडी में ये दिखता है कि वो हार्ट का मजबूत आदमी है। और हमारे डायबिटिक पर्सन आज के डेट में इस ट्रेल और ट्रैक के बाद यदि वो चेक करेंगे तो उनका फिगर काफ़ी नीचे मिलेगा। तो एक तरह का ये टाइगर नेस्ट की यात्रा ट्रैकिंग भी है, ट्रेलिंग भी है और मेडिकली फिट होने का एक प्रमाण पत्र भी है। How are you feeling, sir? Very fine. You are recording our video. Yes, yes. And voice also. You made us energetic. Yes. Anand sir, how are you? Okay. Have to proceed. ये पूरा ट्रैक स्टेप वाइज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर प्रशासन ने रेस्ट रूम बना रखा है। थोड़े से डाउन स्टेप के बाद उस जगह पे आप रेस्ट एरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और ये रहा ट्रैकिंग अप साइड। जंगल में पेड़ तो होते हैं, लेकिन पेड़ के साथ साथ इन पेड़ों पर लाल रंग के फूल आप देख सकते हैं और वाकई में ये फूलों को अब आप देखिए, मैंने इसको जो है थोड़ा जूम किया है और वाकई में लाल कलर, क्या बात है। नाम क्या है पता नहीं, पर जो है प्रकृति ने बड़ा सुंदर फूल बना के हम लोगों को देखने के लिए दिया है। ये है हमारा टाइगर नेस्ट का जंगल। चलिए ट्रैक करते करते यहाँ के ट्रैक के बारे में, यहाँ के टूरिज़्म के बारे में भी कुछ चर्चा कर ली जाए। भूटान में ऐसा एक प्रचलन है कि आप कहीं भी जाएंगे तो गाइड का होना मस्ट है। पता नहीं ये क्यों ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर गाइड आपको मिस गाइड करेंगे कि आप टाइगर नेस्ट न जाइए, बहुत हाइट है, सांस चढ़ जाएगी और वहाँ तक आप जाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये सब सारी बातें वो करेंगे आपसे ताकि आप इस जर्नी को स्किप कर दीजिए। लेकिन पूरे भूटान ट्रिप का
टाइगर नेस्ट व्यू पॉइंट नंबर 1 पर है। और यदि आप भूटान आ रहे हैं तो टाइगर नेस्ट तो आपको आना बनता है, फिर भी किसी भी गाइड के मिसगाइड करने पर आप न जाएं। और एक बहुत विशेष बात बताऊं मैं कि ज़्यादातर गाइड आपको बोलेंगे कि ठीक है 9 बजे तैयार हो जाइए चलेंगे। 9 बजे नहीं, आप सीधे बोलिए 6 बजे मुझे चलना है। अर्ली टू स्टार्ट करेंगे तो पहाड़ी ट्रैक के दौरान बहुत ही अच्छे से ये ट्रैक पूरा होगा ठंडे ठंडे में। और यदि आप 9 बजे गाइड के कहने पर स्टार्ट करेंगे तो पहुंचेंगे बेस पॉइंट पर 10 बजे। और वहां से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है सनशाइन तेज होगा और गर्मी लगेगी, चलने में दिक्कत होगी। और अर्ली स्टार्ट करेंगे तो ठंडे ठंडे में चढ़ जाएंगे। और जब आप देखेंगे कि जब आप 9 बजे चल के और ऊपर चढ़ रहे होंगे तो लोग उतर रहे होंगे। तो एक बहुत विशेष हिदायत है आप सभी के लिए कि आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए कि सुबह 6 बजे ही टाइगर नेस्ट के लिए आप प्रस्थान करिए। गाइड के कहे में बिल्कुल मत आइए। हमारे सहयात्री कुलदीप जैन जी के मन के उद्गार भी आप लोग सुनिए। इस ट्रैक के बारे में वो कुछ बोलेंगे, बताएं सर। We are 6 persons in the group, so 3 persons we were willing to climb to the top, and our guide was always telling us not to go there. It is a very tedious task and you should avoid it. Anyhow, we told him because it is in itinerary, so we must go. So he agreed, and we 3 persons came here in the टाइगर नेस्ट track, and in the down station this guide, he should have accompanied us because there is a regulation of this Bhutan government कि whenever a tourist comes with guide, then it is obligatory on the guide to accompany the tourist for his safety and guidance. But our guide, he told कि you go alone there and I will keep waiting for you in the downstairs. Anyhow, we started trekking and we are just to reach at the temple, but our concern is that this is the most attractive point of Bhutan. Tip. And once you are in Bhutan visit, you must visit this place because it is a wonderful place, and we caution you not to be misguided by the guides because it will cause inconvenience to them if they accompany you to the top, and that is why they are reluctant not to advise you to go there. So please be aware whenever you visit Bhutan, be yourself, not with the guidance of guide, and if it is so required, you may take services of guide from your tour travel agent, so it will be more better for you. Please take care. Thank you very much. Thank you, sir. Your name, please? Pama. And coming from Taiwan? Yes. What is the scene of Tiger Nest? It's very nice. Are you like it? Yes. Very And what about trekking? nice. Not just trekking. Trekking is kind of tight, but when you get up, everything is worse. Okay, thank you. टाइगर नेस्ट अब आपके सामने है और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट में हम वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तो ये एक सीन है, इसको मैं जूम करता हूँ और आप देखिए क्या प्यारा सीन है यहाँ का। और इस सीन को वापस अपनी जगह पर लाते हैं और देखिए ये ट्रैक थोड़ा समतल हुआ है, लेकिन अभी भी सांस तो चढ़ ही रही है, लेकिन एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखते हैं कि कैसे ये ट्रैक पूरा होता है। और ऊपर बादल देखिए और बादलों के बीच में हल्का सा नीली आसमान को नीला नीला। अब देखिए नीला आसमान अपने प्रयागराज में ऐसा दिखता है क्या?
और बचपन में कभी ऐसे नीले आसमान को कभी देखा करते थे, अब तो ये थे हो गया। यहाँ आने पे हमें ऐसे नैसर्गिक छटा, नीला आसमान और सुगंधित हवा, मन करता है सांसों में बसा लो, अपने शरीर में इन हवाओं को डाल लो और इसको प्रयागराज की धरती तक एक्सपोर्ट करें। यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे कि इंपोर्ट करेंगे, आई कांट से, बट बहुत सुंदर हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं को सांस की तेज गति से लंग्स में भरने में बहुत आनंद आ रहा है। और भरने के बाद जब निकालते हैं बाहर तो भी अंदर अंदर एक खुशी का अनुभव है। ये अनुभव फील करने की चीज़ है। आप आए, दौड़ते हुए आए और दौड़ते हुए चले गए, इन नैसर्गिक छटाओं को नहीं देखा, नीले आसमान को नहीं देखा, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो ये मिस करने की चीज़ नहीं है, मिस मत करिए और धीरे धीरे चलिए। अगर 1 घंटे में कोई चल सकता है तो आप 1.5 घंटे में, 2 घंटे में चलिए, लेकिन विधि से फील करके चलिए। तो दिस इज ए नॉट ए ट्रैकिंग बट ए फीलिंग पार्ट ऑफ द टाइगर नेस्ट व्यू पॉइंट एट भूटान। बर्ड्स की चिरपिंग शायद कैमरे में कैद हो रहा होगा और वाटरफॉल की आवाज़ भी आ रही है हम तक। और ये बर्ड की आवाज़ किसकी है, यदि कोई इस बर्ड्स की चिरपिंग को समझ पा रहा हो तो ज़रूर बताएंगे। और आइए देखिए क्या नैसर्गिक छटा, और ये देखिए एक स्मॉल झरना, आवाज़ उसकी आ रही है। और यहाँ पे देखिए डार्कनेस थोड़ा है और सूरज की रोशनी पेड़ों ने ढक लिया है, उसको आने नहीं दे रहे हैं। और प्लीज़ डोंट ड्रिंक दिस वाटर। पता नहीं इतने सुंदर झरने को क्यों लिख दिया कि इसको ड्रिंक नहीं करना। ऐसा किया है इसके अंदर कि ड्रिंक नहीं करना, जबकि ये अपने आप में तो मिनरल वाटर है मेरे हिसाब से तो, लेकिन ड्रिंक नहीं करना भाई, रेटिंग दिस। चलिए ये दूर तक ये ट्रैक देखिए और ये हमारे 2 साथी धीरे धीरे आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, अभी हम आपको दिखाने चाह रहे हैं ये पेड़ जिनमें सफेद रंग के छोटे छोटे फूल हैं। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए ये सफेद रंग के फूल इसके अंदर। और आइए अब आपको ऊपर दिखाते हैं ग्रीन फॉरेस्ट वाला ये पूरा माउंटेन, और साथ में बोनस में नीला आकाश है ना, मजेदार। और इस ट्रैक पे देखिए अभी ये छोटा सा मंदिर, और चंद सीढ़ियाँ चढ़ के आप मंदिर को नमन भी कर सकते हैं और ट्रैक के अकॉर्डिंग भी नमन कर सकते हैं। तो ये रहा ट्रैक, और यहाँ से लोग बता रहे हैं कि अभी भी आधे घंटे का रास्ता अभी शेष है। ये आप टेम्पल देख रहे हैं, ये H.H. खेम्पो घेसी घुंडेन रिंचेन का यहाँ जन्म हुआ था, जो एक बौद्ध मॉन्क रहे हैं अपने। उस समय इनका जन्म 1926 में हुआ था, और यही केव है जो, इसी केव के अंदर इनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी कुंजांग डोरजी और माताजी चौकी, ऐसा यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये मंदिर है जिसको हम दूर से भी आपको दिखा पा रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जैसे हम लोग धूप दीप करते हैं तो उस तरह ये
यहाँ पर धूप दीप न करके इनमें सूखी पत्तियों को जलाया जाता है और ये माना जाता है कि हम उस ऑलमाइटी गॉड के प्रति धुआं, धूप और दीप कर रहे हैं। तो ये है यहाँ के एक माइथोलॉजिकल रिचुअल। ये पूरा का पूरा जो ट्रैक है, यहाँ पे अब ट्रैक खत्म हो जाता है और ये स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है और ये पूरी की पूरी वैली आपकी सामने सूरज की रोशनी में नहा उठी है। और इस माउंटेन को आप देखिए, वाकई में माउंटेन का दृश्य ऐसा लग रहा है कि काफी, अगर आप एज्यूम्सन करें तो ये पूरा राउंड शेप है और एक बड़ा भगवान शंकर का ये रूप ले सकता है। और इसी में इस माउंटेन के दो रॉक के ऊपर टाइगर नेस्ट व्यू पॉइंट बना हुआ है, जिसे हम आपको अभी दिखा पा रहे हैं। जी हाँ, घाटियों को देखिए, क्या सुंदर घाटियां हैं, क्या हरी भरी वादियां हैं और इन वादियों के साथ मैन मेड स्मॉल टेम्पल और महात्मा बुद्ध को समर्पित यह स्थान देखते बन रहा है। और वाटरफॉल की आवाज आपके कानों तक आ रही होगी और हम प्रयास करेंगे कि वाटरफॉल तक पहुंचकर आपको वाटरफॉल भी दिखाएं। और टेंपल तो आपके सामने ही है और ये टाइगर नेस्ट है। यहाँ पर किसी ज़माने में इस टेंपल के बनने से पहले टाइगर की मांद थी यहाँ पे और बाद में रिनपोचे जी जब यहाँ आए फिर उन्होंने यहाँ पर अपनी ध्यानावस्था में इस जगह को एक मंदिर के लिए जगह बनाया और इसे मंदिर में परिवर्तित किया। और तत्कालीन जो रॉयल फैमिली थी उसने यहाँ पर टेंपल बनाने का काम भी किया है। तो ये अब आप देखिए टाइगर नेस्ट भूटान टूरिज्म का ये जबरदस्त स्पॉट। चलिए आइए आपको वाटरफॉल दिखाते हैं। थोड़ा नीचे हम और आ गए और इस नीचे आने के बाद अब ये खाई का दृश्य देखिए। अभी भी वाटरफॉल हमें नज़र नहीं आया लेकिन प्रयास जारी है। और ये व्यू पॉइंट देखिए, इस पहाड़ी को देखिए और पहाड़ के साथ ही साथ ये पेड़ चार चांद लगा रहे हैं इस टाइगर नेस्ट को। तो चलिए फिर थोड़ा नीचे उतरते हैं और फिर देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये लो जी, थोड़ा और नीचे आ गए और क्या देख रहा हूँ, एक छोटा सा टेंपल का पार्ट हमें दिख रहा है लेकिन वाटरफॉल अभी भी नज़र नहीं आया। लेकिन टाइगर नेस्ट बार बार अपनी शोभा हमें दिखा रही है। स्टेप के भी नज़ारे आपको दिखा देते हैं कि कितने स्टेप डाउन इस समय हो रहा है और जितना ही डाउन होगा उतना ही अप भी होगा। तो इस तरह से ये टाइगर नेस्ट के लिए ये देखिए हमारे एक साथी नीचे हम लोगों को निहार रहे हैं। करीब करीब 250 सीढ़ियाँ नीचे हम आ चुके हैं। झरने की आवाज़ अभी भी हमें नज़र आ रही है और जिस चट्टान पर ये बौद्ध टेंपल बना है वो चट्टान भी अच्छी से दिख रहा है हमें और झरने की आवाज़ भी हमें ऊपर से ही दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे 250 सीढ़ियाँ नीचे आ गए हम। अब कितना नीचे मुझे जाना पड़ेगा आई कांट से, बट मार्वलस विज़न, ब्यूटीफुल साइट। और अभी भी हम सोच रहे थे कि शायद झरना आप लोगों को दिखा पाएंगे लेकिन लगता है अभी भी झरना हम लोगों से दूर है।
लेकिन चलिए, आवाज आ रही है तो झरना दिखेगी जरूर, ये निश्चित है। लो जी, मेहनत सफल हो गई और जिस वाटरफॉल की तलाश थी हमें, बहुत दूर से इस वाटरफॉल की आवाज़ हम सुन भी रहे थे और आज आपके सामने हम इस वाटरफॉल को दिखा भी पा रहे हैं। और ये देखिए कितनी ऊंचाई से ये वाटरफॉल का पानी नीचे गिर रहा है और जो चट्टानें हैं, इन्हीं चट्टानों को यही पानी ने गिर गिर कर तोड़ा है। और आपको एक यहाँ का लोकल पंछी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, संभवतः उड़ गया, चलिए कोई बात नहीं, उड़ गया तो ब्रेक देते हैं। और आपको ये ऊंचे देखिए, यहाँ के बौद्ध लोगों के जो मंक होते हैं, उनकी ये तपस्या है। और हम लोग अंदर जाएंगे जरूर, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। इस नैसर्गिक छटा के बीच जब कभी भी यहाँ रिनपोचे जी आए होंगे तो केवल शेरों के मांद और घोंसले और उनके नेस्ट होंगे, और टाइगर के नेस्ट में उन्होंने इस मंदिर के बाद ये वाला जो मुख्य मंदिर है टाइगर नेस्ट का, वो बनवाया होगा या बनाया होगा। लेकिन है तो प्रकृति, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि पूरे के पूरे प्रकृति में माँ पार्वती जी ही हैं, और इसमें जीवन दान देने के लिए भगवान शिव माँ पार्वती का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे नैसर्गिक छटा से युक्त जगह का अवलोकन करना मायने रखता है। और हम यहाँ पर आकर अपने को बड़ा धन्य समझ रहे हैं कि भगवान शंकर की इस पूरी पृथ्वी और पूरे धरा पे ये भी एक ऐसी स्थान है जिसका धार्मिक महत्व जी भर के है। और बौद्ध धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सारे धर्म तो एक जैसे ही हैं। सभी मानवता के पाठ हम सभी को पढ़ाते हैं, और इस मानवता के पाठ के साथ अब आप इन चट्टानों को भी निहारिए और देखिए कि यदि हम यहाँ खड़े हैं और बिल्कुल ऊपर गर्दन करके हम आपको दिखा पा रहे हैं, और अगर एक भी चट्टान गिर जाए तो बचना मुश्किल है। लेकिन भगवान शंकर की देन है, वो हमारे प्रभु हैं, हम उनके बच्चे हैं। इस कारण से ऐसी कोई घटना और दुर्घटना नहीं होने देंगे, ऐसा हमारा मानना है। और अब आइए, ये जो छोटा सा ब्रिज है, इसी ब्रिज के नीचे जो ये झरना का पानी है ना, इस पानी को अब हम नीचे गिरते हुए दिखाएंगे आपको। और ये देखिए कि कितना बड़ा जलप्रपात इस टाइगर नेस्ट के झरने ने बनाया है। देख देख के मन प्रफुल्लित हो रहा है, और भगवान शंकर की इस संरचना और रचना पर स्वयं को बार बार ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण करने को मन कर रहा है। जगह कुछ भी हो, धर्म कोई भी हो, सारे धर्म हम मानवों के लिए तो है। और मानवता का पाठ पढ़ाते हुए ये टाइगर नेस्ट का झरना और ये भगवान शंकर की नगरी, भूटान का ये ट्रिप, हमें यहाँ तक आना लिखा था, सो हम यहाँ तक आए। और अब चलिए, काफ़ी बखान करने को मन कर रहा है, लेकिन आपको ऊपर टाइगर नेस्ट भी दिखाना है। इस कारण से अब हम यहाँ से चलते हैं। टाइगर नेस्ट तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा, और ट्रैक भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन रास्ते में आपको सुंदर दृश्य और हरे भरे जंगल बराबर देखने को मिलेंगे, जो आपके मनोबल को बढ़ाएंगे।
टाइगर नेस्ट न केवल सुंदर वरन आध्यात्मिक स्थान भी है और यह भूटान के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह एक ऐसा स्थान है जो हर किसी को भूटान की यात्रा के दौरान अवश्य देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस स्टेप को देखिए और स्टेप के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर एसी सोग्याल वज्र किलया, जिसको बौद्ध भाषा में खुरपा भी बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिस किया करते थे और ये एक गुफा है। अब आइए यहाँ से इस जगह पर चलते हैं और यहाँ पर टाइगर नेस्ट बना हुआ है, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। ये होली वाटर है और इस वाटर के बारे में आपने मुझे बताया, मॉन्क है यहाँ पे, और आपने बता दीजिए, आप ही बता दीजिए इस पानी के पीने से और लगाने से क्या होगा। This is holy water, so this is accomplished water we call. हाँ So if you have our devotions, Uh-huh. you can take it to purify your negative emotion, negative karma, your Uh-huh. sickness, illness, whatever, to purify. all type disease will Yeah, all removed disease, by yeah, this yeah, holy water. yeah. But you need So- belief, yeah, devotions. Yeah. डिवोशंस। ओके, चलिए। और ऐसे ही एक होली वाटर ऊपर टाइगर नेस्ट के मंदिर के पास भी बता रहे हैं। टाइगर नेस्ट ट्रैक की यात्रा अपने आप में बहुत ही एडवेंचरस और थ्रिल वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर जब भी आप आइएगा, गाइड कितना भी कहे, लेकिन आप उसको इन्फोर्स करिएगा कि वो आपके साथ चले, क्योंकि यहाँ आने के बाद बिना गाइड के हम लोग आ गए थे और पुलिस ने हम लोगों को जाने से अंदर रोका है। फिर वहीं से गाइड से उसने बात किया कि क्यों नहीं आए। तो ये सब तमाम बातें बार बार होंगी और गाइड चूँकि वो चाहता है कि आप यहाँ ना आए, ट्रैक ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, आपके मनोबल को गिराएगा। लेकिन आप यदि भूटान आ रहे हैं तो वाकई में टाइगर नेस्ट इज द नंबर 1 प्लेस, हैव टू विजिट प्लेस। आखिरकार एक लंबी पदयात्रा और पर्वतों के उतार चढ़ाव वाले ट्रैक, ऐसा लग रहा था कि ट्रैक जीत जाएगा और हम हार जाएंगे, लेकिन आखिरकार इन उतार चढ़ाव वाले ट्रैकों को बिल्कुल हराते हुए टाइगर नेस्ट के दरबार में हमारी हाजिरी लग गई। और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, अंदर का सिनारियो जो भी होगा वो अंदर जाने के बाद, लौटने के बाद हम आपको बताएंगे। आइए अंदर दर्शन करने चलते हैं। टाइगर नेस्ट के अंदर टाइगर की मांद आज भी वैसे ही है जब 1625 ईस्वी में रिंपोचे जी आए थे। अंदर में रिंपोचे जी का विशाल प्रतिमा बना हुआ है और उनके अगल बगल बौद्ध धर्म से संबंधित कई देवी देवता प्रतिष्ठित हैं और सेफ्टी गार्ड के नाम पर भी कुछ नाम है उनके बौद्ध धर्म में, वो भी वहाँ दिखे हमें। साथ में धन के देवता कुबेर, स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी और कर्म के देवता और साथ में भाग्य के देवता, ये सब के भी मंदिर अंदर बने हुए हैं। और चट्टान में बौद्ध धर्म की जो लेखनी है उसे उकेरा गया है और मंदिर में वाइब्स की कमी बिल्कुल नहीं है। किसी भी पहाड़ को, शिला को अगर आप टच करते हैं, वहाँ सिर लगाते हैं तो आपका अंदर तक लगेगा हाँ कुछ तो है। और दर्शन करने में यदि आंख बंद करते हैं तो आंख बंद करने के साथ भी आपको वाइब्स की फीलिंग बराबर होगी। तो इस तरह से ये अपने आप में धार्मिक पर्यटन भूटान का है और ये फुल डे ट्रिप है।
और फुल डे का ट्रिप यहाँ ज़रूर करिए और आने से बिल्कुल मत बचिए, धीरे धीरे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई 1 घंटे में चढ़ता है तो आप 2 घंटे में चढ़िए और इस यात्रा को पूर्ण करिए। और साथ ही साथ यहाँ पे होली वाटर है जो एकदम चिल्ड वाटर है, तो इसकी बड़ी मान्यता है कि उस होली वाटर को सिर में लगाएं, आचमन करें तो आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे। और यहाँ के मंदिरों में कपूर और केसर का जल चरणामृत के रूप में दिया जाता है, जिसे श्रद्धालु बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।